नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं कहानी का सफर। एक ऐसा सफर जहां आप सुनेंगे विश्व साहित्य की अनमोल और रोचक कहानियां। यदि आपको कहानियां सुनना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई कहानी तुरंत आप तक पहुंच सके। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। हेमेंद्र कुमार राय 2 सितंबर 1888 से 18 अप्रैल 1963 तक बांग्ला साहित्य के एक प्रमुख साहित्यकार थे। विशेष रूप से किशोर किशोरियों के लिए रहस्य रोमांच, जासूसी और साहसिक कथाओं तथा उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध। उनका जन्म कोलकाता के पाथुरिया घाटा में हुआ था। उनके पिता का नाम राधिका प्रसाद राय था। उन्होंने मात्र 14 वर्ष की आयु में साहित्य साधना शुरू की और 1903 में वसुधा पत्रिका में अमार कहानी नामक उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई। वे भारती पत्रिका सहित कई अन्य पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखते थे तथा नाचघर, रंग मशाल आदि पत्रिकाओं का संपादन भी करते थे। बच्चों के लिए उन्होंने लगभग 80 से भी अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें कविता, नाटक, हास्य कथा, भूत की कहानी, साहसिक उपन्यास, जासूसी कहानी तथा ऐतिहासिक उपन्यास शामिल हैं। बड़ों के लिए भी उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। वे सफल गीतकार और संगीतकार भी थे और कई लोकप्रिय गीत व नाटकों के लिए उन्होंने संगीत दिया था। उस समय के बंगला थिएटर और ग्रामोफोन के संगीत में भी उनका परिवर्तनकारी योगदान था। उनका जख कर धन उपन्यास 2 बार फिल्माया गया था और उनकी कई कहानियां बांग्ला व हिंदी फिल्मों में भी स्थान पा चुकी हैं। जीवन के अंतिम क्षण तक उन्होंने साहित्य को ही पेशा के रूप में अपनाया। मृत्यु तक नाटक, सिनेमा और साहित्य की विभिन्न शाखाओं में उनके योगदान के लिए वे आज भी विस्मरणीय हैं। उनकी बहुआयामी कलाकारिता, गीत, नाटक, चित्रांकन, ग्रंथ अनुवाद, कला आलोचना नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। कंकाल सारथी हेमेंद्र कुमार राय। उफ, मलेरिया जैसी घिनौनी बीमारी दुनिया में और कोई है क्या? यही देखो ना, शौक से उस दिन ढाकुरिया की लेक देखने गया था। शाम से कुछ पहले अचानक कांप कर मुझे बुखार आ गया। वो क्या कोई ऐसा वैसा बुखार, ऐसी वैसी कपकपी थी। न खड़ा हो पा रहा था, न बैठ पा रहा था, बिल्कुल घास पर ही लेट गया। क्या सर्दी थी रे बाप! पैर से सिर तक चादर ओढ़कर कांपते कांपते जैसे बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। उस तरह कितनी देर रहा भगवान ही जाने, पर एक बार चादर के अंदर से टकटकी लगाकर आंखें खोलकर झांक कर देखा, चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ है। कहीं किसी इंसान की आहट नहीं है। दिल दहल गया। कहाँ बाग बाजार में मेरा घर और कहाँ मैं अकेला पड़ा हूँ। गुंडे गले पर छुरी चला सकते हैं, सांप काट सकता है, बिना इलाज के प्राण पखेरु उड़ सकते हैं। घर वाले अब तक शायद सोच सोच कर परेशान हो रहे होंगे। अब और यहाँ रहना नहीं चलेगा। जैसे भी हो, मुझे आज घर जाना ही होगा। बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ। शरीर के अंदर से अब भी जैसे आग की लपटें निकल रही थी। आंखों के सामने जैसे ढेरों सरसों के फूल नाचते नाचते एक बार अंधेरे सागर में डूब रहे थे और एक बार तैर तैर कर ऊपर आ रहे थे। हर बार कदम रखता और लगता कि अब मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ूंगा। फिर भी रुका नहीं। नशे में धुत आदमी की तरह लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता रहा। रात सुनसान थी। उस रात मुझे पहली बार समझ में आया कि दुनिया कितनी ज्यादा शांत हो सकती है। शहर के शोर शराबे से गुस्सा आता है, लेकिन ये शांति भी सहना नामुमकिन है। एक मेंढक या एक झिंगुर या किसी पहरेदार के खर्राटे तक की आवाज नहीं आ रही है। पेड़ों के पत्तों पर हवा की एक सांस तक सुनाई नहीं दे रही है। कतारों में खड़े कंपनी के रोशनी के खंभे चुपचाप खड़ी जलती आंखों से जैसे उस भयानक अंधेरे को देख रहे थे। अंधेरे की स्याही से पुते पेड़ पौधों के बीच से घर पर घर दिखाई तो दे रहे थे, लेकिन वे भी जैसे किसी प्रेत नगरी की तरह शांत थे। उनके अंदर से किसी नींद से जागे बच्चे के रोने की आवाज तक नहीं उठ रही थी, जैसे किसी ने आज नींद का मंत्र पढ़कर सारी दुनिया को गूंगा कर दिया हो। बुखार की बेहोशी में चलता ही जा रहा था। इस खामोश इलाके को छोड़कर शहर की शोर भरी दुनिया में पहुंचने के लिए मेरा मन तड़पने लगा, लेकिन ये रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये रास्ता ना आज खत्म होगा और ना ही कल। मुझे जैसे किसी शापित आत्मा की तरह अनंत काल तक चलना होगा। एक बेचारे यहूदी की कहानी पढ़ी थी। किसी के श्राप के कारण उसे अनंत काल तक सारी दुनिया में भटकना पड़ा था। क्या मेरा भी वही हश्र होने वाला है?
सिर झटक कर मैंने सोचा, धत तेरे की, ये सब क्या ऊटपटांग बातें सोच रहा हूँ? क्या बुखार में मेरा दिमाग खराब हो गया है? बीच बीच में एक एक मैदान आ रहा था, जैसे अंधेरे का कोई माया सरोवर हो। वहां से मानो अंधेरे की लहरें बह रही हों। अंधेरे की धारा मुझे निगल जाने के लिए दौड़ी चली आ रही थी। अंधेरे की उन लहरों के बीच पेड़ पौधे बड़े बड़े दैत्य दानवों जैसे दिख रहे थे, जैसे किसी राहगीर का कलेजा चीरकर खाने के लिए वे घात लगाकर तैयार बैठे हों। सिसकियों भरी सर्द हवा आकर चुपके चुपके जैसे मेरे कानों में कह रही हो, ऐ सुनसान रात के अनजाने मुसाफिर, इस मृत्युलोक से होकर कहाँ चले हो तुम? मेरी बात सुनो, भूत प्रेत एक एक करके जाग रहे हैं। इसी समय जान लेकर भाग जाओ, भागो। थोड़ा और आगे बढ़कर ऐसा लगा मानो दुनिया की सारी आवाजें आकर मेरे दोनों पैरों के जूतों के अंदर छिप गई हैं। हर बार जब मैं कदम रखता तो वे आवाजें जूते के अंदर से चौंक कर उठती और सड़क पर गिरकर मुझे बार बार चौंका देती। मैं आवाज सुनना चाहता था और सुन भी रहा था, अपने ही कदमों की। लेकिन न जाने क्यों उस आवाज को सुन सुनकर मेरा मन खुश होने के बजाय और भी निढाल होता जा रहा था। वो आवाज ऐसी थी मानो सड़क पर सो रही किसी अशरीरी प्रेतात्मा की चीख हो, जो मेरे कदमों की चोट से दर्द के मारे कराह रही हो। आह, इतनी देर बाद रसा रोड के मोड़ पर आ पहुंचा। राहत की सांस लेकर मैंने ट्रैमवे के एक लोहे के खंभे का सहारा लिया और काफी देर तक वहीं खड़े खड़े आराम किया। ये जगह भी उतनी ही सुनसान और शांत थी, फिर भी मेरे मन को काफी सुकून मिला। यही तो ट्रैम की सड़क है। इस रास्ते पर सीधे चलते जाने से चाहे कितने भी मील दूर क्यों ना हो, हमारा मोहल्ला बाग बाजार पहुंच ही जाएंगे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर लोगों की आहट भी जरूर मिलेगी, और अगर ट्रैम और बस बंद भी हो गए हों तो टैक्सी मिलना भी नामुमकिन तो नहीं है। उस समय बुखार से मेरी आंखें डबडबा रही थीं, कानों में साएं-साएं हो रही थी और सिर चकरा रहा था। बार बार मन कर रहा था कि सड़क पर ही लंबा लेट जाऊं, लेकिन केवल माँ बाप के उदास चेहरों के बारे में सोचकर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने मन की उस इच्छा को दबाया। मैंने खुद से कहा, मन तुम शांत हो जाओ, इसी रास्ते के आखिर में तुम्हारा घर है, तुम्हारे अपने लोग हैं, तुम्हारा नरम मुलायम बिस्तर है। किसी तरह आंखें मूंद कर ये रास्ता पार कर लिया तो बस सारे कष्ट, सारी चिंताओं का अंत हो जाएगा। अचानक दूर से एक आवाज उभरी और उसने चारों ओर के सन्नाटे को चीर दिया। घड़-घड़ घड़-घड़ करती हुई बिजली कड़कने जैसी एक आवाज मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। उसके बाद ही मैंने भोंपू की आवाज सुनी, भोंप 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 भोंप। टैक्सी या बस? खुशी से भरकर मैं तन कर खड़ा हो गया और सड़क की ओर देखने लगा। उसके बाद ही दिखाई दिया, नीचे 2 और ऊपर एक रोशनी। 3 रोशनियां देखते ही मैं समझ गया, टैक्सी नहीं, बस आ रही है। तो इसका मतलब बुखार की वजह से मैं गलत समझ रहा था। जब बस चल रही है तो इसका मतलब रात बहुत ज्यादा नहीं हुई है। लेकिन हैरानी की बात है, इतनी ही देर में ये इलाका इतना भयानक शांत कैसे हो गया? बाप रे, इससे तो मेरे कलकत्ते का शोर शराबा ही भला। इस इलाके में शरीफ लोग रहते भी हैं क्या? लेकिन बस की लाइटें इतनी तेज क्यों जल रही हैं? वो तो सामने के पूरे रास्ते पर जैसे आग की लहरें बहाती हुई दौड़ी चली आ रही है। और इस सुनसान रास्ते पर इतना जोर से भोंपू बजाने की भी क्या जरूरत है? इस इलाके के शाम होते ही सो जाने वाले लोगों के तो कान के पर्दे फट जाएंगे। तेज रफ्तार से दौड़ती हुई, धूल से रास्ते को अंधेरा करती हुई सुर्ख लाल रंग की एक बहुत बड़ी बस मेरे पास आकर अचानक रुक गई और साथ ही कोई एक तीखी तेज आवाज में चिल्लाया, धर्मतला वेलिंगडन शाम बाजार। मैं जल्दी से बस में चढ़ गया और एक गद्दीदार सीट पर धम से बैठ गया। भले ही ये शाम बाजार की बस हो, कम से कम इस शांत मुर्दों के इलाके से तो अभी निकलूं। शाम बाजार से बाग बाजार पैदल जाने में कोई खास देर नहीं लगेगी। लेकिन न जाने क्यों बस के अंदर घुसते ही मुझे ऐसा लगा मानो मैं एक दुनिया छोड़कर किसी दूसरी अनजानी दुनिया में आ गया हूँ। बस दौड़े जा रही थी और भूंपू बजे जा रहा था। बस इतनी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, उसकी सारी खिड़कियां खुली हुई थी, फिर भी बाहर से हवा का एक झोंका तक मेरे शरीर को नहीं छू रहा था। मैं बहुत हैरान हो गया। क्या मेरा बुखार इतना बढ़ गया है कि शरीर की महसूस करने की शक्ति भी खत्म हो गई है? रास्ता वैसा ही सुनसान और वीरान था, लेकिन क्या हवा भी आज सो गई है? मुझे ऐसा लगने लगा जैसे दम घुटने से आज सारी दुनिया मर गई है
उसमें कहीं भी जीवन का कोई लक्षण नहीं है। जिंदा थे तो बस मैं और इस बस का ड्राइवर और कंडक्टर। हम तीनों के अलावा बस के अंदर कोई और सवारी नहीं थी, और होगी भी क्यों? इतनी रात को किसके सर पर भूत सवार होगा कि वो बस में चढ़कर घूमने निकलेगा? बस का भोंपू बजे ही जा रहा था और बजे ही जा रहा था। मेरे तो कान पक गए थे। मैंने कंडक्टर की ओर मुड़कर चिढ़ते हुए कहा, ड्राइवर को मना करो, रास्ते में ना तो कोई आदमी है ना कोई गाड़ी, फिर भी वो इतना हॉर्न क्यों बजा रहा है? वो आदमी एक सिख था, बहुत लंबा चौड़ा शरीर और बड़ी सी दाढ़ी। वो किसी गूंगे और बहरे की तरह पथराई आंखों से मेरी ओर ताकता रहा। मैंने फिर कहा, सुन रहे हो, हॉर्न बजाने से मना करो। उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उसने ड्राइवर को हॉर्न बंद करने के लिए कहा। क्या वो आदमी सचमुच गूंगा और बहरा है? लेकिन ऐसा भी कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो धर्मतला, वेलिंगटन, श्याम बाजार चिल्लाकर पूरा मोहल्ला सिर पर उठा रहा था। शायद वो मेरी बात का जवाब देना ही नहीं चाहता था। क्या इन लोगों ने ये सोच रखा है कि इनके भोंपू की आवाज़ से सारे शहर की नींद टूट जाएगी और तब सब लोग बिस्तर से कूदकर दौड़ते हुए आएंगे और इनकी बस में सवारियां बनकर बैठ जाएंगे? लेकिन शहर ने जागने का कोई लक्षण नहीं दिखाया। सड़क के आसपास आवारा कुत्ते कुंडली मारकर आराम से सो रहे थे, लेकिन इस बस की आहट पाते ही वे जल्दी से उठे और अपनी दुम टांगों के बीच दबाकर भागने लगे, बहुत ज्यादा डर से घें घें करते हुए रोते रोते। आज बाहर किसी जीव की आहट मिल भी रही थी तो सिर्फ उन कुत्तों से, लेकिन वे भी दिखाई देते ही गायब हो रहे थे। कुत्ते हमारी बस को देखकर क्यों भाग रहे हैं? मन के अंदर बस यही सवाल उठता रहा। क्यों क्यों क्यों? कंडक्टर मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्यों क्यों क्यों? ड्राइवर लगातार भोंपू क्यों बजा रहा है? क्यों क्यों क्यों? मैंने कंडक्टर की ओर मुड़कर कहा, अपने भाड़े के पैसे लो। उसने अपना एक बड़ा सा काला हाथ बढ़ाया। किराया देकर टिकट लेते समय मेरा हाथ उसके हाथ से छू गया। उफ! उसी पल ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ की एक तेज छुरी से मेरे हाथ में खचाक से घोंप दिया हो। किसी जिंदा इंसान का हाथ इतना बर्फीला ठंडा हो सकता है? हैरान होकर मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके लंबे बालों और दाढ़ी मूंछ के जंगल से भरा चेहरा किसी बासी लाश की तरह स्थिर था। उसकी आंखों में पलक भी नहीं झपक रही थी। उसकी आंखें जैसे पत्थर की बनी हों। मेरा दिल दहलने लगा। आज शहर का ये सूनापन, दुनिया की ये खामोशी, हवा की ये कमी, किराए की बस के भोंपू की ये आवाज़, कंडक्टर का ये भावहीन रूप, सब कुछ रहस्यमयी लग रहा था, सब कुछ अस्वाभाविक था। कैसी मनहूस घड़ी में आज घर से बाहर कदम रखा था। जितनी बार मुड़कर देखता उतनी बार कंडक्टर का वो लाश जैसा स्थिर चेहरा और बिना पलक झपकाए पथराई हुई नज़र दिखाई देती। एक अजीब सी अमानवीय भावना मेरे मन पर छा गई। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सका। सामने वाली बेंच पर दोनों हाथों के बीच सिर रखकर आंखें बंद करके मैं चुपचाप बैठा रहा। मैंने सोचा कि श्याम बाजार पहुंचने से पहले अब सिर उठाकर नहीं देखूंगा, लेकिन सिर उठाना पड़ा और आंखें खोलनी भी पड़ी। लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुका है। गाड़ी भी बिना रुके लगातार दौड़ रही है, फिर भी अभी तक श्याम बाजार क्यों नहीं आया? सिर उठाकर खिड़की से बाहर झांका तो मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। श्याम बाजार तो दूर की बात है, गाड़ी अभी तक भवानीपुर भी नहीं पहुंची थी, जबकि गाड़ी इतनी तेजी से दौड़ रही थी कि सड़क के दोनों ओर के मकान तीर की तरह पीछे भागे जा रहे थे। क्या ये भी संभव है? हक्का बक्का होकर मैंने मुड़कर देखा तो बस के अंदर 10-12 लोग बैठे हुए थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि इतनी देर में बस एक बार भी नहीं रुकी थी। फिर ये लोग कहां से आए और कब बस में चढ़े? मैंने एक एक करके सबके चेहरों की ओर देखा। सभी चेहरे किसी लाश की तरह स्थिर और भावहीन थे। सबकी पथराई हुई नजरें जड़ थीं, जैसे कोई शमशान से कुछ लाशें उठाकर बेंचों पर कतार में बिठा गया हो। उनमें बंगाली थे, भैया थे और साहब भी थे, लेकिन वे सब मेरी ही तरफ देख रहे थे। उस नज़र में डर का कोई भाव नहीं था। वे नज़र जैसे नज़र है ही नहीं। फिर भी उस नज़र को देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे, शरीर का खून ठंडा पड़ जाता था। उनकी नज़रें जैसे आंखों के जरिए नहीं आ रही थीं, बल्कि रोशनी के उस पार से, अंधेरे की आत्मा के भीतर से आ रही थीं, उस देश से जहां कोई जिंदा इंसान नहीं है। भावहीन फिर भी भयानक थी उनकी वो नज़र।
और एक आश्चर्य की बात ये थी कि बस के झटकों से भी उनमें से किसी का शरीर जरा भी नहीं हिल रहा था। बस के अंदर बैठे होने पर भी उनके शरीर जैसे बस को छुए बिना हवा में तैर रहे हैं। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरे अनजाने में वे अचानक बस के अंदर उड़कर आ बैठे हैं, वैसे ही वे अचानक फिर से हवा बनकर हवा में मिल भी सकते हैं, मेरे जाने बिना। मानो वे छाया के देह रहित सेवक हों जो दिखाई तो देते हैं पर पकड़ में नहीं आते। मैंने अपनी भयभीत दृष्टि फिर से सड़क की ओर घुमा ली। बस उसी तरह हिचकी जैसी आवाज में भोंपू बजाती हुई तीर की गति से दौड़ी जा रही थी। लेकिन तब भी भवानीपुर नहीं आया था। मैं श्याम बाजार जा रहा था या सीधे यमलोक की ओर। किसी असहनीय अनजाने खिंचाव से बेचैन होकर मेरी आंखें फिर से बस के अंदर घूम गई। बस में इस बीच लोगों की संख्या और भी बढ़ गई थी। नए लोग भी स्थिर आंखों से मेरी ही ओर देख रहे थे। पूरी बस के अंदर एक सड़ी हुई गंध तैर रही थी, जैसे किसी बासी लाश की गंध हो। अस्पताल के मुर्दाघर में जाकर मुझे एक बार ऐसी ही गंध मिली थी। मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, छाती के पास सिहरन होने लगी। मैं जाग रहा था या कोई सपना देख रहा था? और न रहने पर मैं अचानक चिल्ला उठा, ए कंडक्टर, गाड़ी रोको। कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही गाड़ी रोकने की कोशिश की। मैंने दोबारा कहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। गुस्से में खड़े होकर मैं कंडक्टर के शरीर को हिलाने गया, लेकिन मैं उसे छू नहीं सका। आंखों के सामने मैं उसे साफ साफ देख पा रहा था, लेकिन उसे स्पर्श नहीं कर पा रहा था। वो जैसे हवा का बना हो। अचानक बस के सभी लोगों ने एक साथ अट्टहास करना शुरू कर दिया। वो अजीब विभत्स हंसी जैसे बहुत दूर से आ रही थी, कई आसमानों को चीरकर, कई समुद्रों, पहाड़ों, मैदानों को पार करके, कई नरकों के अंधेरे में गोता लगाकर। फिर भी उसकी आवाज़ इतनी साफ थी कि मेरे कान जैसे फटने को हो गए। मैं पागलों की तरह चिल्लाकर बोला, गाड़ी रोको, जल्दी रोको, ए ड्राइवर। मैंने गाड़ी रोकने वाली घंटी की रस्सी पकड़कर उसे बार बार खींचना शुरू कर दिया। ड्राइवर ने इतनी देर बाद मेरी तरफ मुंह घुमाया। उस चेहरे पर जरा भी मांस नहीं था। वो चेहरा सफ़ेद धवन हड्डियों का चेहरा था। नाक आंखों की जगह पर 3-3 गड्ढे थे और दोनों होठों की जगह पर दांतों की 2 कतारें बाहर निकली हुई थीं। तो इतनी देर से ये पोशाक पहना कंकाल ही गाड़ी चला रहा था। बस के अंदर अट्टहास की आवाज़ और बढ़ गई। मैं और सहन नहीं कर सका। उस भयानक अट्टहास को सुनते सुनते मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैंने देखा कि मैं अपने घर के बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। मेरे चारों ओर माँ, पिताजी, भाई और बहनें बैठी थीं। मुझे बताया गया कि मैं रसा रोड के फुटपाथ पर बुखार की बेहोशी में पड़ा हुआ था। मैंने कल रात की उस भयावह घटना के बारे में सबको बताया। पिताजी ने कहा, ये सब बकवास है। बुखार की धुन में तुम लेक के किनारे से रसा रोड तक आकर बेहोश हो गए थे। उसके बाद तुमने ये सब ख्याल देखा है। लेकिन मेरा मन कहता रहा, नहीं नहीं, मैंने जो देखा वो ख्याल नहीं है, ख्याल नहीं है। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।